जय जय बोलो मोमनो मनाओ ईद नू, जय जय बोलो मोमनो मनाओ ईद नू, ते दिल विच रखे ओ मसीह दी दीद नू, ते दिल विच रखे ओ मसीह दी दीद नू। हालेलुया बोलो यसू जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यसू जिंदा हो गया, कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया, कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। तमाम नाजरीन, आपको हमारी तरफ से ईद क़यामत अल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद की दिल से शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए। आज का दिन फतह का दिन है, आज का दिन खुशी का दिन है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह मौत पर, कब्र पर और गुनाह पर फतह पाकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। आज पूरी दुनिया के अंदर इबादत की जा रही है, लोग खुदावंद की हमदो सताइश कर रहे हैं और उस नजात के दिन की सेलिब्रेशन कर रहे हैं और एक दूसरे से मिल रहे हैं इस खुशी में। तो आज के दिन के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर और मैं समरा शकील, आपको प्रोग्राम मिसाली घराना में हम खुशामदीद कहते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ आज बड़ा खूबसूरत टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, और आज का टॉपिक है मसीह के मुर्दों में से जी उठने के हकायक और सबूत। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए बहुत ही बाबरकत शख्सियत आज हमारे दरमियान मौजूद है। खुदावंद ने बहुत बरकत दे रखी है और पूरे पाकिस्तान में और इसके अलावा दुनिया में बहुत से ममालिक के अंदर लोग उनके गीतों को सुनते हैं, गाते हैं, उनके गाए हुए गीतों से लोग बरकत पाते हैं। खुदावंद के रूहानी परस्तार है। खुदावंद अपनी खिदमत के लिए, अपने जलाल के लिए उनको कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत और बहुत ही हम्बल पर्सनैलिटी हैं। आपसे उनका तारीफ करवाता चला जाऊँ। मोहतरम जनाब पास्टर उबैद सादिक साहब जी, पास्टर जी आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको भी बहुत बहुत ईद क़यामत अल मसीह मुबारक हो। थैंक यू पास्टर जी, बहुत शुक्रिया और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू जी। पास्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कुछ लोग आपको जानते और कुछ नहीं जानते, तो मैं चाहूँगी आप नाजरीन को अपनी फैमिली के मुतालिक कुछ बताएं। जी, मेरा ताल्लुक एक मसीही घराने से है जी। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने जिस घराने में मुझे रखा है जी। वो ऑलरेडी खुदावंद की खिदमत में बहुत अरसा से सर्व कर रहे हैं, अपनी खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं। मेरी मुराद मेरे वालिद मोहतरम रेवरेंड पास्टर सादिक मसीह और मेरी वालदा मोहतरमा, और शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने उनके ज़ेर साया हमें बढ़ने की तौफीक दी। और मैंने 91 में खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया और 92 में मैंने रूहुल कुद्स का बपतिस्मा पाया। 99 में मेरी शादी हुई और इससे पहले संडे स्कूल और फिर एजुकेशन का सिलसिला भी जारी रहा। सही। और फिर खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद ने 2000 में मुझे मेरी फैमिली को बेटा पहले दिया और फिर उसके बाद खुदा ने मुझे 2 बेटियां और 1 बेटा और बख्शा। तो इसलिए मेरी फैमिली में मेरी मिसिज हैं और 2 मेरे बेटे और 2 बेटियां हैं। तो और रावलपिंडी, इस्लामाबाद और चकवाल में मैं 2009 से एज अ पास्टर भी खिदमत करता रहा और खुदावंद के नाम को जलाल है कि इस खिदमत से हमारी फैमिली के इस काम से लोग फैज़याब हो रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये काम जारी और सारी रहे। आमीन जी। पास्टर साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ईद क़यामत अल मसीह आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? हाँ, क्योंकि हमारा एक फैमिली का जो रूहानी काम है और रूहानी जिम्मेदारी है जी, तो उसके साथ साथ हमने स्पेशली एक डे जो है वो शॉपिंग के लिए अपनी फैमिली के साथ जरूर रखा होता है। वो हम जरूर उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करते और कितने सालों से हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। और उसके बाद हम फिर जैसे इबादत को मुकम्मल करते हैं, ईद क़यामत मसीह की इबादत का जो शेड्यूल हमारे पास होता है, और आज भी बड़ा मसरूफ डे था लेकिन ये था कि हम उसको आप सब नाजरीन के लिए और मिसाली घराने के लिए इसको रिकॉर्ड कर सके और खुदा के नाम की तारीफ हो। तो हम
शॉपिंग के लिए एक डे रखते हैं, उसके बाद फिर हम कोशिश करते हैं कि हम बहन भाइयों से भी मिल सकें और ससुराल में भी जा सकें, और फिर तमाम रिलेटिव्स को जहाँ तक भी हो सके हम उनको साथ मुलाकात करते हैं। और ख़ास हम कितने सालों से हम कोशिश करते हैं कि सबको अपने पास बुलाएं और फिर एक मिलन पार्टी कर सके आप, और एक बड़ा अच्छा वो उसमें गेट टुगेदर होता है, और सारी फैमिली के बच्चे एंजॉय करते हैं, बुजुर्ग हमारे साथ होते हैं, और एक मोहब्बत के लम्हात हम गुजारते हैं। जी पासी साहब, मुझे एक आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि आपने कहा कि एक दिन आपने शॉपिंग का रखा हुआ है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। फिर आपने बताया कि मतलब आपके जितने भी रिलेटिव्स आपकी कोशिश होती है कि वो आपके घर में आए और मतलब एक जगह पे सब मिलकर खाना खाए। फिर इसमें कि हर किसी की पसंद नापसंद का भी पता चल जाता है, और फिर जो मतलब गुफ्तगू है उससे भी बहुत जो है वो एक फायदा होता है मिलके बैठकर गुफ्तगू करने से। और जी पासी साहब, आप क्या पूछना चाहेंगे? आपस में समरा प्यार बढ़ता है, और सबसे बड़ी जो बात ये है कि देखिए जो फैमिली का टाइम है वो भी किसी को भी नहीं देना चाहिए, और इवन अपने दोस्तों को भी नहीं। तो सबसे पहले खुदा है, और खुदा के बाद फिर हमारी फैमिली, और बाकी जितनी भी दुनिया के बाकी सारे काम हैं। और फिर ये तो अभी ईद का जो दिन है, और मैं समझता हूँ ये तो बड़ा बिजी डे होता है पास्टर से बात के लिए, मैं समझ सकता हूँ, और इतनी मसरूफियात में से वक्त निकालना पहुंचना, और पादी साहब इसीलिए तो अकेले आए हैं, सिस्टर जी आज मेहमानों को संभाल रहे हैं, और बाकी जो घर के मामला आता है, लेकिन फिर भी आपकी मोहब्बत के लिए शुक्रिया कि आप इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। तो पास्टर जी, मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहता हूँ कि मसीह के जी उठने के हकायक जो है वो क्या है, इस पे बात करें। जी, सबसे पहले तो मैं आप सब नाजरीन को भी और आइज़िक टेलीविजन देखने वालों को और दुनिया भर के जितने भी इस वक्त लोग हमें देख रहे हैं, जिस भी मुल्क से, शहर से, गांव से, कस्बे से, आप सबको ईद क़यामत मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं थैंक्सफुल हूँ पास्टर शकील का, उनकी अहलिया का, उनकी फैमिली का, कि उन्होंने मुझे दावत दी कि मैं आपके साथ मिसाली घराने के इस प्रोग्राम में शामिल हो सकूं, और आपके साथ फैमिली की भी बातें हो सकें, और फिर सबसे मोतबर जो बात है वो खुदा के कलाम से हम कुछ चीज़ों को अपनी रहनुमाई के लिए देख सकें। तो जो यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के हकाइक हैं, उसके बारे में हम जब तीन खास बातों को बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते हैं, तो पहली बात यह है कि मसीह की मौत की तस्दीक हुई है, क्योंकि यीशु मसीह जब उन्होंने सलीब पर अपनी जान दी है, तो एक पूरा पीछे से हम जब बाइबल मुकद्दस में इन हकाइक को पढ़ते हैं कि उनको गतसमली बाग में से पकड़ा गया, फिर उनको अदालतों में पेश किया गया, फिर उनको कोड़े लगवाए गए, कांटों का ताज पहनाया गया, और फिर उनको कोहे कलवरी के पहाड़ पर सलीब पर चढ़ाया गया। तो एक एक बात जो है उसको बड़े सलीके और करीने के साथ बाइबल मुकद्दस में बयान किया गया है। तो यीशु मसीह के जी उठने के जो हकाइक हैं, इससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि यीशु मसीह की मौत की तस्दीक हुई है। तो उसके लिए बाइबल मुकद्दस में चारों अनाजील के अंदर खुदा के खादमों ने इन सारी बातों को बड़े सलीके के साथ और करीने के साथ कलमबंद किया है कि खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया, यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी, यीशु मसीह की लाश को उतारा गया, और फिर लाश को ले जाकर मुर और ओत मिलाया हुआ जो मिसाला था वो उनकी लाश पे लगाया गया, फिर सूती कपड़े में उनको लपेटा गया, और फिर खुशबूदार चीजें जो इस्तेमाल की जाती थी यहूदी दस्तूर के मुताबिक उनको गफनाया और दफनाया गया है। और फिर यूसुफ जो अरमतिया का रहने वाला था, उसने फिर यीशु मसीह की लाश को हासिल किया, फिर उसको नई कब्र में रखा, और फिर यीशु मसीह की कब्र पर सरदार काहिनों ने पिलातूस से जो है वो
पहरे वाले मंगवाए, फिर उस पे मोहर भी करवाई गई। तो ये सारा जो सुनैरियो है जी, पहले ही हमें ये बताता है कि यीशु मसीह को पकड़ा गया, यीशु मसीह को मसलूब किया गया, फिर यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर दी, और फिर यीशु की सलीब से लाश को उतारा गया, फिर उसको कब्र में रखा गया, फिर उस पर पहरा भी लगाया गया और पिलातूस की मोहर भी लगाई गई। और फिर ना सिर्फ ये सब चीजें, तो पहली बात जो है जब हम सिपाहियों की तरफ से तस्दीक को पढ़ते हैं कि यीशु मसीह की मौत की तस्दीक की गई, तो यूहन्ना की इंजील उसके 19वें बाब की जब हम आयत नंबर 32 को पढ़ते हैं, सिपाहियों ने यीशु मसीह की मौत की तस्दीक की है। तो मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी आयत नंबर 32 में लिखा हुआ है, बस सिपाहियों ने आकर पहले और दूसरे शख्स की टांगे तोड़ी जो उसके साथ मसलूब हुए थे, लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगे ना तोड़ी। सो यहां सिपाही जो है वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि यीशु मर चुका था। फिर जब हम मरकस की अंजील उसके 15वें बाब की आयत नंबर 44 को पढ़ते हैं तो लिखा है, और पिलातूस ने ताज्जुब किया कि वो ऐसा जल्द मर गया, और सूबेदार को बुलाकर उससे पूछा कि उसको मरे हुए देर हो गई। जब सूबेदार से हाल मालूम किया तो लाश यूसुफ को दिला दी। सो यहां पिलातूस ने सूबेदार को, जो यीशु मसीह की सारी मसलूबियत के ऊपर एक इंचार्ज था, उसको भी यीशु मसीह की मौत के बारे में बुलाया गया और तस्दीक कर दी गई कि वो सलीब पर मर गया है और उसकी लाश को उतारा गया है। सो ये वो लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को मसलूब किया, यीशु को मसलूब करने का इख्तियार उनको दिया गया। तो ये तस्दीक कर रहे हैं कि यीशु मसीह मर गए हैं और फिर उनकी लाश को उतारा गया है और कब्र में रख दिया गया। और सबसे बढ़कर जो हम बात देख रहे हैं कि यीशु मसीह की मत्ती की इंजील में कि वहां 27वें बाब की आयत नंबर जो है 62, वहां ये लिखा हुआ है कि दूसरे दिन जो त्यारी के बाद का दिन था, सरदार काहिनों और फरीसियों ने पिलातूस के पास जमा होकर कहा, खुदावंद हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। बस हुक्म दे कि 30 दिन तक कब्र की निगरानी की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कह दे कि वो मुर्दों में से जी उठा और ये पिछला धोखा पहले से भी बड़ा हो। पिलातूस ने उससे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगरानी करो। बस वो पहरे वालों को साथ ले गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की निगरानी की। तो यहां हमें पहली बात जो सीखने को मिलती है वो ये है कि यीशु मसीह की सलीबी मौत की तस्दीक जो है वो सूबेदार ने भी की है, सिपाहियों ने भी की है, और यीशु मसीह की जो कब्र पर मोहर लगाई गई है ये सबूत है कि वो हकाइक पेश करती है कि यीशु को चुराया नहीं गया, यीशु कहीं भागा नहीं है, बल्कि उसकी लाश को लेकर कफनाया और दफनाया गया है और उसको कब्र में रखा गया है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बड़ा अच्छा पास्टर आपने बताया। और इस पे भी अक्सर लोग सवाल करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि वो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो तो मरे ही नहीं थे। तो कुछ कहते हैं हम कश्मीर चले गए, कोई कुछ कह देता है, तरह तरह के सवाल जो इस पे पूछे जाते हैं। तो बड़ा आपने अच्छे से ब्रीफ कर दिया बाइबल मुकद्दस में से कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अपनी जान दे चुके थे, और कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते भी हैं कि उसने ये कहकर कि बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, अपनी जान दे दी। और फिर आपने ये हकायक जो बताए हैं कि फिर उनको दफनाया गया। तो मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहता हूँ कि लोग ये भी जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह जो जी उठा है उसके सबूत क्या है। तो इस पे भी बात करें ताकि लोग इसके ताल्लुक से भी जाने, क्योंकि यीशु मसीह के जी उठने में भी बहुत से
اعتراضات آج کے دن کے تعلق سے لوگ کرتے ہیں, لوگ جاننا چاہتے ہیں, اس کے لیے بھی لوگ پوچھتے ہیں, تو اس کے جو ثبوت ہے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے, ضرور حضرت بائبل مقدس ناظرین کو بتائیں. جی پاسٹر شکیل, جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے حقائق ہیں وہ اس بات سے ہمیں ظاہر ہوتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پر دی ہے, اور عموماً جب بھی صلیب پر کسی شخص کو, مجرم کو چڑھایا جاتا تھا تو وہ سسک سسک کر مر جاتا تھا اور بڑی مشکل سے اس کی جان نکلتی تھی. لیکن کیا خوبصورت کسی نے شعر لکھا ہے کہ یوں تو کلوری کے پہاڑ پر ہوئی نصب کتنی ہی سولیاں, اور اس صلیبوں کے شہر میں یہ صلیب تیری جدا لگی, تو نے کس سلیقے سے پی لیا وہ پیالہ جو کہ نہ ٹل سکا, تو نے کس سلیقے سے جان دی تیری موت رب کی رضا لگی. تو جب مجرم اپنی جان دیتے تھے یا تو ان کی گردن لیفٹ کو لٹک جاتی تھی یا پھر رائٹ کو, لیکن کلام کہتا ہے کہ اس نے اپنی جان دی تو سر جھکا کر. تو یہ ایک عجیب سا منظر ہمیں صلیب پر نظر آتا ہے کہ وہ موت جو خدا کی رضا سے تھی, اور بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. تو یسوع مسیح کی صلیبی موت کی بھی تصدیق ہے بائبل مقدس میں, پھر یسوع مسیح کی قبر کی نبوت کی تکمیل کی بھی ہمیں بائبل مقدس میں نبیوں کی معرفت یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے. پھر یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی نبوت کی بھی تکمیل ہمیں ملتی ہے. تو یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کی قبر جو ہے وہ خطا کاروں کے درمیان ہوگی, وہ خطا کاروں میں شمار بھی کیا گیا اور اس کی قبر جو ہے خطا کاروں میں ہوگی. پھر زبور نمبر 16 جو ہے اس میں بھی ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ اس کے بدن کے سڑنے کی نوبت نہیں پہنچے گی. اس کے بارے میں 3 باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جو یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے ثبوت میں ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ یسوع مسیح کی خالی قبر, جہاں یسوع مسیح کو رکھا گیا تھا, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس پیرے والے لگائے گئے, پتھر پر مہر لگائی گئی. تو جو لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ صلیب سے اتر کر بھاگ گیا یا اس کا کوئی ہم شکل صلیب پر چڑھا دیا گیا, یا جو مثالیں یسوع کے بدن پر لگائے گئے تھے ان کی ٹھنڈک سے وہ کیونکہ صلیب پر بے ہوش ہو گئے تھے تو پھر ان کو ہوش آ گئی. تو جناب بات تو یہ ہے کہ جتنے مسالے یوز کیے گئے تھے ان مسالوں کے ہی لگانے سے ہی بندہ مر جاتا ہے, ہوش میں نہیں آتا جتنے مسالے یوز کیے گئے تھے. تو یہ کارسرائیاں جو ہیں یہ ان حقائق پر پردہ نہیں ڈال سکتی ہیں, بلکہ خالی قبر ہمیں یہ گواہی دے رہی ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور آج بھی یہ قبر چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ آؤ اور دیکھو کہ جس میں یسوع کو رکھا گیا تھا وہ قبر خالی ہے, اور یہ دنیا کی واحد قبر ہے عزیزو جس کو اعزاز حاصل ہے کہ اس میں دفن ہونے والا موجود نہیں ہے. پریز گاڈ. اس کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ یسوع مسیح کو کفنایا گیا. جیسے میں نے بتایا کہ یسوع مسیح کی موت میں یہ حقائق ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو سوتی کپڑے میں لپیٹا گیا, کفنایا گیا, ان کو دفنایا گیا. تو دوسرا ثبوت یہ ہے کہ کفن جو ہے وہ تو موجود ہے پر جو اس میں کفنایا گیا ہے وہ موجود نہیں ہے. سو خالی کفن بھی جو ہے یہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا ثبوت پیش کر رہا ہے. پریز گاڈ. اور نمبر 3 یاد رکھیے کہ جو لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے شاگرد اس کو چرا کے لے گئے, تو عزیز بہنوں بھائیوں, اگر دشمن چرا کے لے گئے یا شاگرد چرا کے لے گئے
तो वो तो लाश बदबू छोड़ जाती है कुछ दिनों के बाद। यहूदी खुद ही कहते थे, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। जब लाजर की कब्र पर यीशु को लेके गया तो उन्होंने कहा कि पत्थर को हटा दो, तो उन्होंने कहा नहीं अब तो बदबू आती होगी। ऐसे ही। तो भाई जी जी वो फिर मुर्दा लाश की जो यीशु को चुरा के ले गए थे, जी रिश्वतखोरी तो चली जाती है हम माशरे पर, यहाँ नहीं चल सकती है। बिल्कुल ठीक है, लिखा ना वहां वो उन्होंने सिपाहियों को रिश्वत दी कि कह देना कि उसके शागिर्द चुरा। तो भाई सबूत ये है कि अगर उनके पास यीशु की लाश होती तो वो पेश कर देते। बिल्कुल ऐसे ही। गोया उन्होंने लाश को नहीं चुराया, बल्कि वो लाश जो रखी गई थी वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठी है और वो जिंदा है, और वो सलामती का खुदावंद आमीन अपने शागिर्दों के दरमियान खड़ा होकर कहता है तुम्हारी सलामती हो। Praise God, आमीन, आमीन। praise तो नंबर 1 मसीह की खाली कब्र ये सबूत पेश करती है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। मसीह का खाली कफन बयान करता है। हमारे मुल्क के बहुत ही बड़े थियोलॉजियन, एक बहुत ही नामवर हमारे मोतबर बुजुर्ग, जब यीशु मसीह की कफन के मिलने की बात हुई तो बड़ा शोर मचा कि यीशु मसीह का कफन मिल गया है। सही। तो उन्होंने कहा शुक्रगुजारी इस बात की है कि यीशु उस कफन में नहीं मिला है। हालेलुया। Praise तो आज भी अगर किसी को यीशु मसीह का खाली कफन देखना हो तो वो इटली के अंदर सेंट जॉन कैथेड्रल में वहां मौजूद है, जो 1578 के अंदर वो रख दिया गया। आज भी लोग जाकर उस खाली कफन को देखते हैं। God, praise God। सो हम सब के लिए ये एक एजाज की बात है कि जिस यस्सु की हम प्रस्तिश करते हैं उसकी मौत के हकाइक और उसके जी उठने के हकाइक हमें बाइबल मुकद्दस से मिलते हैं, और फिर उसके जी उठने के सबूत भी हमें बाइबल मुकद्दस से मिलते हैं। बहुत ज़बरदस्त पास्टर जी, बड़ी बाबरकत गुफ्तगू रही और बड़ा अच्छे से आपने बताया। बेशक यीशु मसीह कल भी जिंदा था, वो आज भी जिंदा है, और दुनिया में बड़ी बड़ी हस्तियां आई, बड़ी बड़ी हिस्ट्री छोड़कर चले गए, अच्छी अच्छी बातों पे उन्होंने दर्ज दिया, लेकिन मरने के बाद ना वो हमें दोबारा दिखाई देते हैं, ना दोबारा हमें वो सुनाई देते हैं। लेकिन वाहिद ज़ात रब्बना यीशु अल मसीह है जो तमाम बनी नो इंसान के गुनाहों के लिए मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन बोलता हुआ सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, और वो कहता है मैं मर गया था, मैं जी उठा, मैं अब्दुलाबाद तक जिंदा रहूंगा। और ये दावा भी मां सिवाय यीशु की जात के किसी दूसरे ने किया ही नहीं है कि मैं कल भी था और मैं आज भी हूँ और मैं हमेशा रहूंगा। और ये यीशु मसीह ने दावा किया है, और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हम उसके मानने वाले हैं। और आज का दिन जैसे कि ईद का दिन है, ईद क़यामत अल मसीह का दिन है, और ये खुशी का दिन है। बहुत बाबरकत मैसेज अभी तक आपने दिया, और मैं नाज़रीन आपको बताता चला जाऊं, अभी हम जो पास्टर जी से पूछने जा रहे हैं वो है कि अब हमारी उम्मीद जो है वो क्या है। तो अभी इस पे हम उनसे जानेंगे, लेकिन इसको जानने के लिए इस प्रोग्राम को देखते रहें और इस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहें। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मसाली घराना। मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आपके पास अपने खानदान के लिए शानदार खानदानी रोया है? क्या आप अपने खानदान को अव्वल दर्जा देते हुए अपने बच्चों में मुस्बत आदात को मुंतकिल कर रहे हैं? क्या आप अपने अज़दवाजी बंधन में वफादारी से बंधे हुए हैं? क्या आप अपने घराने को एक मिसाली घराना बनाना चाहते हैं? खुदावंद यीशु ने कहा, जैसा दरख्त वैसा ही फल, जिस घर में फूट पड़ जाए वो कायम नहीं रहता। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिसाली घराना। जी पास्टर जी, जैसा कि अभी ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि आज हमारी उम्मीद, तो आज हमारी उम्मीद जो है वो क्या है? जी जैसे आप ब्रेक के जाने से पहले आप बता रहे थे कि ये ईद क़यामत अल मसीह है। जी तो ईद के लफ्जी मायने है गवाही। जी जी तो शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। और मैं तमाम जो मिसाली घराने को देख रहे हैं इस वक्त, लोग कलीसियाओं में से या घरानों में से या दुनिया भर के लोगों में से, तो याद रखिए कलाम कहता है कि जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है। जी जी और आप ब्रेक में जाने से पहले ये बता रहे थे कि यीशु मसीह वाहिद वो शख्सियत है जो मुर्दों में से जी उठा है, ऐसे और वो अब्दुलाबाद जिंदा रहेगा। तो बहुत से लोग जो हैं वो मसीह के
पास आए हैं, आ रहे हैं और आएंगे, आमीन आमीन क्योंकि यीशु मसीह ही वाहिद हमारी उम्मीद है, हालेलुया। हालेलुया। वही निजात दहिंदा है। और इसके लिए मैं चंद एक बातें जरूर आप नाजरीन तक पहुंचाना चाहता हूं। जब हम उम्मीद के बारे में मुकद्दस पौलुस रसूल का जो करंथस के नाम खत है, तो वहाँ बहुत से लोग जो गलत तालीमात दे रहे थे, वो यही तासर दे रहे थे कि यीशु बदन में नहीं जी उठा, क्योंकि वो इस हकाइक को या इस सबूत को बदल कर कुछ और बताने की कोशिश कर रहे थे। जैसे आज भी बहुत से मसीह के दुश्मन हैं, मसीहत के दुश्मन हैं, बहुत से ऐसे मुनकर हैं। जैसे आप गुफ्तगू कर रहे थे कि जी कोई हम शक्ल यीशु का चढ़ गया, और बहुत से लोग जो हैं वो मुकद्दस तूमा रसूल को जब वो इस खित्ते में आए थे तो उनके बारे में बहुत सी राय कायम करते हैं कि उन्होंने काम इत्कादी की और यीशु को कहा कि काम इत्काद ना हो। यीशु ने जो तोमा रसूल के इस बात के ऊपर मेरी और आपकी मदद की है, उस पर भी हमें गौर करने की जरूरत है। तो बहुत से लोग जो है वो यीशु के शागिर्द पर एक तोहमत लगाने की कोशिश करते हैं कि वो कम इत्काद हो गया या उसने शक किया। जी नहीं, वो बहुत से अध्ययन की और आने वाले लोगों की शक की को दूर कर रहा है, और वो कह रहा है मैं उसी यीशु को देखना चाहता हूं जो मेरी नजरों के सामने मसलूब हुआ था। तो वहां तो उसने ये दलील को तोड़ दिया कि कोई और यीशु की जगह पर चढ़ गया था या यीशु भाग गया था। तो यीशु ने मदद की। अगर यीशु मदद ना करते उस वक्त तो हमारी उम्मीद तो खत्म हो जाती। तो वहां हमारी उम्मीद को यीशु ने कायम कर दिया कि तू देखकर ईमान लाया है। मुबारक है वो घराने, वो लोग, वो अध्ययन, वो कौमें, वो उम्मतें जो बगैर देखे ईमान लाएंगी और इस बात पर बिलीव करेंगी कि यीशु हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। सो पहली उम्मीद जो है यीशु मसीह के जी उठने की, वो ये है कि मसीह की क़यामत इस बात की जमानत है, जामिन है कि दूसरे सब लोग भी जिंदा होंगे। हालेलुया। और हमारी दूसरी उम्मीद मसीह की क़यामत में यह है कि मसीह की क़यामत अजीम तर कुव्वत है, क्योंकि मौत के बंधन और कब्र की गिरफ्त को मसीह की क़यामत ने खोला और तोड़ के रख दिया है। हालेलुया। आमीन। और तीसरी बात यह है कि मसीह यीशु के जी उठने के बाद दुनिया में सबसे बड़ी जो कुदरत है वो क़यामत है, मुर्दों की क़यामत। सही। अगर यीशु ना जी उठता तो फिर हमारे पास भी कोई उम्मीद नहीं थी। और यही पौलुस ने कहा था कि अगर यीशु नहीं जी उठा तो हम बदकिस्मत हैं और हम अपने गुनाहों में गिरफ्तार हैं और हमारी मुनादी भी बेफायदा है और हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे कि उसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया है। सो आज इस मिसाली घराने के इस प्रोग्राम से जब हम ईद क़यामत मसीह मना रहे हैं और बड़े जोशो खरोश से मना रहे हैं, पूरे वलवले के साथ मना रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, अपने रिलेटिव्स को मिल रहे हैं, तो आइए एक दूसरे को बताएं कि यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है वही हमारी जिंदा उम्मीद है। हालेलुया। और जैसे यीशु मुर्दों में से जी उठा है वैसे ही उस पर ईमान लाने वाले भी अपनी बारी पर जी उठेंगे। सो खुदावंद हम सबको इस उम्मीद में कायम रहने की तौफीक बख्शे। आमीन आमीन। यीशु हमारी जिंदा उम्मीद है और वो मुबारक है वो जो बिन देखे ईमान लाते हैं। और हम ईमान रखते हैं यीशु मसीह मर गया, दफन हुआ, जी उठा। और पौलुस रसूल की बड़ी खूबसूरत बात आपने कही कि हमारी मनादी बेफायदा होती है अगर मसीह मर के जी ना उठता, लेकिन खुदावंद का शुक्र हो कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और आज हम उसके जी उठने की खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं।
اور وہ جی اٹھنے کے بعد بہتوں پر ظاہر ہوا, جیسا پہلا کرنتھیوں 15 باب میں پاسٹر جی لکھا ہوا ہے, اور وہاں پر بہت سے ایسے گواہ جنہوں نے یسوع کو دیکھا, اور جس طرح آپ توما کا آپ ذکر کر رہے تھے پہلا کرنتھیوں 15 میں بہتوں کا ذکر ہے وہاں پر جنہوں نے یسوع کو جی اٹھنے کے بعد دیکھا اور پھر وہ اس کے گواہ ٹھہرے, اور ہم بھی اس کے گواہ ہیں کیونکہ یسوع مسیح کی اس ذات کا مکاشفہ شخصی تجربہ ہمیں بھی ہوا, آپ کو ہوا, 2002 میں مجھے بھی ہوا, اور بہت سی دنیا میں ایسے لوگ جو یسوع مسیح کی قدرت کو دیکھ چکے ہیں اور یسوع مسیح کی ذات کا مکاشفہ ان پر ظاہر ہوا, اور میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب گواہ اس کے جی اٹھنے کے, خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. اچھا پاسٹر صاحب, جیسے کہ عید کا موقع ہے تو آپ گھرانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی کیونکہ اس پروگرام کا نام ہی بڑا خوبصورت ہے, مثالی گھرانہ, اور آج ہم سب عید قیامت المسیح کی خوشیوں کو منا رہے ہیں اور گواہی دے رہے ہیں, تو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو یسوع مسیح نے صلیب پر ہم سب کے لیے کام کیا ہے وہ میل ملاپ کا ہے, تو آئیے ہم اس میل ملاپ کے پیغام میں خود بھی قائم ہوں اور دوسروں کو بھی اس میل میں ملاپ کے پیغام میں قائم کریں, تاکہ سب گھرانے جو ہیں وہ واقعی مثالی گھرانے ہوں اور خداوند کے نام کو جلال ملے. آمین آمین. جیسا کہ آپ نے بڑا اچھا پسم میسج دیا کہ تمام جو گھرانے ہیں وہ میل ملاپ کے ساتھ رہیں, تو آپ پرستش کرتے ہیں اور بہت لوگ برکت پاتے ہیں, اور ایون میں اور سمرہ بھی آپ کے گیتوں کو سنتے ہیں, بہت برکت ملتی ہے. روحانی پرستار ہیں, خداوند اپنے جلال کے لیے آپ کو کافی سالوں سے نوجوانی میں ہی آپ خدمت میں آئے, اور مجھے وہ سال یاد ہے 2002 جو آپ کی میری پہلی ملاقات تھی, اور بہت آپ ینگ تھے جب خدمت میں آ گئے. تو ایک گیت آپ کا بہت ہمیں اچھا لگتا ہے اور ہم نے سنا بھی کہ نعرے لگاؤ اور گاؤ یسوع زندہ ہوا, تو ہم ضرور چاہیں گے کہ وہ گیت آپ سے سنا جائے اور ناظرین بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ مل کے گائیں اور وہ سنیں اور برکت پائیں. نعرے لگاؤ اور گاؤ یسوع زندہ ہوا ہے, نعرے لگاؤ اور گاؤ یسوع زندہ ہوا ہے, اس کے گن گاؤ, اس کے گن گاؤ, یسوع زندہ ہوا ہے, نعرے لگاؤ اور گاؤ یسوع زندہ ہوا ہے. اس کی قبر تو خالی پڑی ہے, امتوں میں یہ گواہی بنی ہے, اس کی قبر تو خالی پڑی ہے, امتوں میں یہ گواہی بنی ہے, امتوں میں یہ گواہی بنی ہے, سب کو بتلاؤ یسوع زندہ ہوا ہے, سب کو بتلاؤ یسوع زندہ ہوا ہے, اس کے گن گاؤ, اس کے گن گاؤ, یسوع زندہ ہوا ہے, نعرے لگاؤ اور گاؤ یسوع زندہ ہوا ہے, نعرے لگاؤ اور گاؤ یسوع زندہ ہوا ہے. موت کو ہرا دیا ہے, فتح کا جھنڈا لہرا دیا ہے, موت کو ہرا دیا ہے, فتح کا جھنڈا لہرا دیا ہے, فتح کا جھنڈا لہرا دیا ہے, ہاتھوں کو اٹھاؤ یسوع زندہ ہوا ہے, ہاتھوں کو اٹھاؤ یسوع زندہ ہوا ہے, اس کے گن گاؤ, اس کے گن گاؤ, یسوع زندہ ہوا ہے, نعرے لگاؤ اور گاؤ یسوع زندہ ہوا ہے, نعرے لگاؤ اور گاؤ یسوع زندہ ہوا ہے.
اس نے وعدہ پوری کیا ہے, اس نے وعدہ پورا کیا ہے, مر کے یسوع جی اٹھا ہے. اس نے وعدہ پورا کیا ہے, مر کے یسوع جی اٹھا ہے, مر کے یسوع جی اٹھا ہے. اس کے گن گاؤ یسوع زندہ ہوا ہے, اس کے گن گاؤ یسوع زندہ ہوا ہے. اس کے گن گاؤ, اس کے گن گاؤ یسوع زندہ ہوا ہے. نعرے لگاؤ اور گاؤ یسوع زندہ ہوا ہے, یسوع زندہ ہوا ہے, یسوع زندہ ہوا ہے. ہاللویا, پریز گاڈ, پریز گاڈ. پریز گاڈ. پاسٹر جی بہت بہت برکت گیت آپ نے گایا, نعرے لگاؤ اور گاؤ رے یسوع زندہ ہوا ہے. آج پوری دنیا کے اندر لوگ نعرے لگا رہے ہیں, جے جے بولو مومنو مناؤ عید نو تے دل وچ رکھیو مسیح دی دید نو. ہاللویا, بولو یسوع زندہ ہو گیا, کل دنیا دا نجات دہندہ ہو گیا. آج یسوع مسیح موت پر, قبر پہ, گناہ پر فتح پا کے مردوں میں سے جی اٹھا. آج کا دن فتح کا دن ہے. آج کا دن یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید کو سیلیبریٹ کرنے کا دن ہے, اس کی گواہی دینے کا دن ہے, اور یہ بتانے کا دن ہے کہ یسوع مسیح تمام بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ ادا کر کے جی اٹھا ہے. تو اس نے آج آزادی بخش دی ہے. آج کا دن آزادی کا دن ہے. تو پاسٹر جی خدا بہت برکت دے آپ کو. میں نے اور سمرا نے آپ کی گفتگو کے دوران, کلام کے دوران جب کلام سنا رہے تھے, اور ایون پرستش کے دوران ہم نے بہت برکت پائی ہے, اور مجھے امید ہے آج ناظرین نے بھی بہت برکت پائی ہوگی. تو تھینک یو, آپ نے وقت نکالا. اور نیکسٹ ٹائم ہم ضرور چاہیں گے کہ جب ہم آپ کو بلائیں تو سسٹر جی بھی آپ کے ساتھ آئیں, اور ایک پراپر پروگرام آپ کے ساتھ اور سسٹر کے ساتھ کریں, جس میں ایک مثالی ماں اور مثالی باپ کے تعلق سے اور بچوں کے تعلق سے کچھ گفتگو ہم کر سکیں آپ کے ساتھ. تو خداوند آپ کے ساتھ آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ میں ایک بار پھر آپ سب کا اور آئزک ٹیلی ویژن کے تمام جو خدمت گزار ہیں, اور اسپیشلی پاسٹر انور فضل صاحب کا, ان کی اہلیہ کا, اور تمام جتنے بھی ان کے ساتھ پاسٹرز ہیں, ایونجلسٹ ہیں, ان سب کو عید قیامت المسیح مبارک کہتا ہوں. اور پھر اسپیشلی پاسٹر شکیل کے لیے, ان کی اہلیہ کے لیے, ان کے گھرانے کے لیے دعا گو ہوں کہ خدا ان کو اپنی خدمت میں اسی طرح بڑھائے, اور وہ مسیح کے لیے جافشانی کرتے رہیں, کلیسیا کو مضبوط اور محفوظ کریں مسیح کی آمد کے لیے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ پاسٹر جی, تھینک یو آپ کا, آپ نے وقت نکالا, بہت شکریہ. آمین. سو ناظرین, آج ہمیں امید ہے کہ آپ نے آج کے پروگرام سے بہت برکت پائی ہوگی, اور آج کے پروگرام میں ہم نے خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے جو حقائق ہیں, ثبوت ہیں, اس کے تعلق سے ہم نے جانا. اور آج کے پروگرام میں ہم نے یہ بھی سیکھا کہ آج کا دن جو ہے یہ صلح کا دن ہے. ہمیں صلح کرنی ہے اپنے بہن بھائیوں سے. اگر کہیں ناراضگیاں ہیں تو انہیں ختم کرنا ہے. خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دی اور انسان کی صلح خدا باپ سے کروا دی ہے. تو آج کا دن فتح کا دن بھی ہے, اور آج کا دن صلح کا دن بھی ہے. اور ضرور ہمیں صلح کے میسج کو جو ہے وہ لے کے دوسروں تک پہنچنا ہے, اور یسوع کے جی اٹھنے کی خوشخبری جو ہے اس کو بھی دوسری قوموں تک بھی لے کر ہمیں پہنچنے کی ضرورت ہے, بتانے کی ضرورت ہے. جو ہوا وہی زندہ ہوا, اور پھر اس کے ثبوت جو ہیں اس کے تعلق سے ہم نے جانا. اور ہر ایک مسیحی کا یہ فرض ہے کہ یسوع مسیح کی جی اٹھنے کی خوشخبری جو ہے یہ دوسروں تک لے کر جائیں. خداوند آپ کو بہت برکت دے. آج پورا دن خوش رہیے گا, دوسروں میں خوشیاں بانٹیے گا, پیار بانٹیے گا. ہم امید رکھتے ہیں آج کا پروگرام آپ کے لیے مثالی گھرانہ بننے میں مددگار ثابت ہوگا. بائبل مقدس کو پڑھیں, خدا کا کلام ہے, آپ کے گھرانوں کی سلامتی ہے. اور میں بتاتا چلا جو میرے ہاتھ میں اب کتاب دیکھ رہے ہیں مثالی باپ, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کتاب مثالی ماں بھی موجود ہے جو کہ خدا کے خادم بردر گریگری سلیٹن کی لکھی ہوئی کتاب ہے. آپ ضرور سکرین پہ جو نمبر دیکھ رہے ہیں ہم سے رابطہ کریں, اس کتاب ان کتب کو خریدیں اور پڑھیں. یہ آپ کے لیے مثالی باپ اور ماں بننے میں مددگار ثابت ہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. اور میں ایک بات خاص کرنا چاہتا ہوں کہ جو بات آج کے ہمارے مہمان کی جو آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگی, آپ سکرین پہ نمبر دیکھ رہے ہیں, رابطہ کیجیے گا اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آج کون سی بات آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگی. آپ کومنٹ بھی کر سکتے ہیں, اور آپ ہم سے فون پہ رابطہ کر کے بھی ہمیں بتا سکتے ہیں. اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر شکیل انور اور میں سمرا شکیل آپ سے اجازت چاہیں گے. دیکھتے رہیں پروگرام مثالی گھرانہ, اونلی آن آئزک ٹی وی.